मुकेश सहनी के राइट हैंड कहे जाने वाले मुकेश निषाद ने दिया बड़ा झटका। मुकेश सहनी को छोड़ भाजपा का दामन थामा, जिसकी वजह से मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। जिस लाभ वोट बैंक के भरोसे मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उससे लाभ वोट बैंक को भाजपा ने तोड़ दिया है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में रोज नए नए पत्ते खुल रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने जो दांव चला है उसने विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की नींद उड़ाकर रख दिया है। कभी उनके साये की तरह साथ रहने वाले और राइट हैंड कहे जाने वाले मुकेश निषाद ने ही उन्हें ऐसा झटका दे दिया है कि अब मुकेश सहनी का उप मुख्यमंत्री बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। दरअसल मंगलवार को भाजपा ने मुकेश निषाद को अपने पाले में कर लिया। पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में मुकेश निषाद ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। और अब इस कदम को समझिए कि यह इंपॉर्टेंट इतना क्यों है। जिस लाभ वोट बैंक के सहारे मुकेश सहनी सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का सपना बुन रहे थे, वही वोट बैंक बीजेपी ने उनके हाथ से खींचने की पूरी तैयारी कर ली है। और इसका सबसे बड़ा ये वार किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के पुराने साथी ने किया है। जरा सोचिए कि जब मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में उतरे थे तो मुकेश निषाद उनके साथ थे, उनके राइट हैंड कहे जाते थे। 2019 का लोकसभा चुनाव हो चाहे 2020 का विधानसभा चुनाव, दोनों ने मिलकर मल्लाह समाज को एकजुट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन चुनाव के बाद से दोनों के बीच के रिश्ते इतने ज्यादा दरार पड़ने लगे कि 2025 आते आते यह दरार सबके सामने दिख गया। आपको बता दें कि अब यह दरार सीधी बीजेपी के लिए दरवाजा बन गया है। मुकेश निषाद बीजेपी ज्वाइन करते ही सीधी तौर पर मुकेश सहनी को अड़े हाथ ले लिया और कहा कि समाज को हक दिलाने निकले थे ये, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना खुद का भला देखा है। आरक्षण की दुहाई दी है, लेकिन असल में मल्लाह समाज को मुकेश सहनी ने धोखा दिया है। अब समाज जाग चुका है और 2025 के चुनाव में उनकी औकात सबके सामने पता चल जाएगी। और यह बात हम नहीं बल्कि यह बात मुकेश सहनी के राइट हैंड कहे जाने वाले विकासशील स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद के है। अब यह बयान सीधे सीधे मुकेश सहनी के राजनीति किले की नींव हिला देने वाला है। सोचिए, मुकेश सहनी जहां खुद को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं, वहीं उन्हीं के ही करीबी मुकेश निषाद यह कह रहे हैं कि जब निषाद समाज के हीरो बनने में दम नहीं है तो फिर उप मुख्यमंत्री का यह ख्वाब कैसे देख सकते हैं और इनका उप मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब कैसे पूरा होगा। अब बीजेपी की चाल भी इस दौरान समझ लीजिए। मल्लाह समाज के कई नेता पहले से ही बीजेपी में है, लेकिन उत्तर बिहार में मुकेश निषाद की पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। यानी कि मुकेश सहनी का जो कोर वोट बैंक था उसे बीजेपी ने सेंध लगाकर सीधे अपने जेब में डालने की रणनीति बना ली है। प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस दौरान साफ कहा कि मुकेश निषाद जैसा नेता पार्टी को और मजबूत करेगा। मल्लाह समाज में उनकी पकड़ का फायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा। यानी कि साफ है कि 2025 का चुनाव आते आते अब बीजेपी कोई भी गलती करने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी अब उनके लिए यह बड़ा सियासी झटका लगा है और यह झटका इतना बड़ा है कि शायद वो अब खुद से ज्यादा अपने राइट हैंड यानी कि मुकेश निषाद को कोस रहे होंगे। राजनीति की भाषा में इसे कहते हैं कि किले का दरवाजा भीतर से ही खुल गया और मुकेश सहनी के किले का दरवाजा खोलने का काम किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने पुराने साथी मुकेश निषाद ने कर दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी मल्लाह समाज को अपने पास वापस खींच पाते हैं या फिर 2025 के रण में
बीजेपी ही उनकी नाव को डुबो देती है। यानी कुल मिलाकर मुकेश सहनी को मुकेश निषाद का उनका साथ छोड़ देने की वजह से बड़ा झटका लगा है, जिससे वो अपना कोर वोट बैंक बताकर उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। वह कोर वोट बैंक अब 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, जिसका नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में देखने को मिलने वाला है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।